हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रस मलाई, बहुत ही यमी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है दूध ले लिया है। दूध आपने गाय का लेना है, भैंस का नहीं। 2 टेबल स्पून के लगभग हमने 1/4 कप पानी में सिरका ऐड कर दिया है। दूध आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुनकुना ही होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आपने सिरके वाला पानी ऐड करना है और इसे इस तरह से हिलाते जाना है। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, आपकी रसमलाई बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगी। इस तरीके से करने से आपकी रसमलाई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो आहिस्ते आहिस्ते हमने पानी ऐड किया और दूध हमारा आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से फट चुका है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्रडल हो गया है दूध हमारा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज आपका दूध इस तरह से क्रडल नहीं होता तो आप इसे 2 से 3 सेकंड के लिए चूल्हे पर पका सकते हैं। जब वो थोड़ा सा हीट अप होगा तो खुद ब खुद इस तरह से क्रडल हो जाएगा। एक छन्नी ले लेंगे, उसके अंदर हमने तमाम का तमाम दूध इस तरह से छान लेना है। तो दूध हमने छान लिया है। इस तरह से जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो निकल गया है हमारे पास। और जिससे हमें रसमलाई बनानी है, इस पानी को भी आप ले सकते हैं अगर आप केक वगैरह बनाना चाहें या ब्रेड वगैरह। अब चूँकि हमने इसमें सिरका ऐड किया था तो हमें साफ़ पानी से भी इसे धोना है। तो अब हम इसे साफ़ पानी से धो रहे हैं। 2 से 3 मरतबा आपने साफ़ पानी से इस तरह से धोना है, घुमा घुमा के, ताकि इसमें से सिरके की खटास जो हो गई है वो भी निकल जाए। बहुत ही मज़ेदार थी ये रसमलाई, इतनी मज़ेदार कि इसका जवाब ही नहीं है। आप बनाएंगे, आप ख़ुद जान जाएंगे कि इसकी ये रेसिपी कितनी परफेक्ट। ये हमने ½ kg के लगभग जो है ना, वो काव मिल्क लिया था। भैंस का मिल्क आप नहीं लीजिएगा, काव मिल्क लीजिएगा। मिल जाता है आजकल हर जगह पे काव का मिल्क। देखें, ये पानी हमारा वेस्ट हो गया है, इसे भी हम फेंक देंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें जितना भी पानी है उसे इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के निकाल लेना है। इतना भी ज़्यादा नहीं निकालना है कि बिल्कुल आपकी रसमलाई जो है वो ड्राई हो जाए। बस आपने पानी इसमें से निकाल लेना है और हो सके तो हाथ की हथेली पर भी रखकर आपने इसको पानी को दबा दबा के निकाल लेना है। तो छन्नी से हमने पानी को निकाल लिया है और हमारा पानी अच्छे से निकल गया है। अब जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसे हम इस तरह से हाथों से दबाकर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए, पानी हमारा निकल चुका है अच्छे से। अब हमने क्या करना है, अगला प्रोसेस, इसे हमने मसलना है। कैसे मसलना है? बहुत हल्के हाथों से। हाथ आपके बहुत ही हल्के होने चाहिए। बहुत ज़ोर ज़ोर से, पूरा ज़ोर लगा के नहीं मसलना है। बहुत आराम आराम से आपने इसे मसलना है। मसल लिया हमने। अब हम एक बॉल बना के चेक करेंगे कि ये बॉल टूट तो नहीं रहा, इसमें क्रैक तो नहीं पड़ रहे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है आपने अपने आटे को बहुत अच्छे से गूँथ लिया है। तो एक और पैन ले लेंगे, उसमें हमने 1 छोटे कप के लगभग चीनी ऐड की है। 1 कप अगर आपने चीनी लेनी है तो उसी कप के नाप से आपने 4 कप के लगभग पानी भी लेना है। ये हमें शीरा बनाना है। शीरा सिर्फ ऐसे बनाना है कि सिर्फ चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। हमें कोई तार वगैरह का शीरा नहीं बनाना है। बस हमें गरम करना है कि उबलता हुआ पानी हमारा हो जाए। तो पानी हमारा उबलना शुरू हो गया है। अब हमने जो रस मलाई बना के रखी थी वो हम इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। चूँकि हमने छोटे साइज़ की बनाई है, बहुत छोटे साइज़ की, वजह यह है कि हमें रसमलाई केक भी बनाना है। ये रसमलाई हमें उसमें भी काम आ जाएगी। तो ये लगभग 15 के करीब रसमलाई हमारी ½ kg मिल्क से रेडी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, तमाम रसमलाइयाँ जब हमने
ऐड कर देनी है, तो हमने इसे ढक कर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी वैसे वैसे आपकी रसमलाई फूलती जाएगी। आपने इसे कोई हिलाना नहीं है, कोई चम्मच नहीं चलाना। अगर हिलाना है तो बस इस तरह से हाथ से पकड़कर आपने इसे हिलाना है। तो अब आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है और इसे पकने देना है 12 से 15 मिनट तक। चेक करेंगे हमारी रसमलाइयाँ थोड़ी थोड़ी सी फूल रही हैं। इस तरह से रसमलाइयाँ आपकी जैसे जैसे पकती जाएंगी ऐसे इसका साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो देख सकते हैं आप रसमलाई का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो पानी ज़्यादा डालने का मकसद यही था कि हमारी रसमलाइयाँ अच्छे से कुक हो जाएं। तो देखिए कितना साइज़ उसका डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसे फ्लेम से हटा लेना है और हमने एक बाउल में बर्फ़ ले लेनी है। बर्फ़ क्यूब्स ले लें या जो भी बर्फ़ आपके पास है वो आपने लेनी है और इसमें थोड़ा सा प्लेन वाटर आपने ऐड कर देना है। बर्फ़ में आपने प्लेन वाटर ऐड कर दिया। अब जो है आपने ये रसमलाई जो बना के रखी है वो आपने पैन से निकाल कर इस ठंडे यख बर्फ़ वाले पानी में ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने इसे 10 से 12 मिनट के लिए आपने ये रसमलाई इस पैन में बर्फ़ वाले पानी में रखनी है। उससे क्या होगा, जो इसके अंदर पकाने का जो प्रोसेस जो चल रहा था हमारे उसमें वो स्टॉप हो जाएगा और ये रसमलाइयाँ जिस हद तक फूल चुकी थी वो फूली रहेंगी। तो थोड़ी देर में आप ये देखेंगे ये तमाम की तमाम रसमलाइयाँ ऊपर की तरफ तैरना शुरू हो जाएंगी। एक और पैन में हमने दूध को थोड़ा सा पका लिया था, ये भी ½ kg मिल्क था, उसे हमने पका के बिल्कुल 1/4 kg तक कर लिया है। अब इसमें हम एक छोटे कप के लगभग चीनी ऐड कर देंगे। तो ये एक गाढ़ी सी रबड़ी जो आपने देखी होगी रसमलाई के ऊपर होती है, हम ये रबड़ी बना रहे हैं। तो चीनी हमारी साथ में घुल रही है। रसमलाई हमारी बन चुकी है जो कि हमने ठंडे पानी में रखी हुई थी। और थोड़ी देर के बाद जब 10 मिनट हो जाएं तो आपने क्या करना है, रसमलाई को सादे पानी में रख देना है। ये एक छोटी चम्मच के लगभग हमने इसमें इलायची पाउडर डालना है। हम क्या करते हैं 20 से 25 इलायची और एक छोटे कप के लगभग चीनी लेके हम उसे पीस के रखते हैं। और जब भी किसी स्वीट डिश में हमें इलायची डालनी होती है तो होता क्या है, ये पता भी नहीं चलता कि इलायची है। जैसे बाज़ बच्चे इलायची पसंद नहीं करते, ये बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म में आ जाती है। वैसे ही अगर आप इलायची पीसेंगे तो वो इतनी बारीक नहीं पिसती। तो इस तरकीब को आप लगाएं और इस तरह से आपने बना लेनी है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे या अगर आपके पास केसर अवेलेबल है तो आप केसर भी डाल सकते हैं। हमने इसमें 2 कतरे के लगभग फूड कलर ऐड किया है। तो ये रसमलाई का दूध जो है वो हमारा बनके रेडी हो गया है। रसमलाइयाँ हमारी अच्छे से भीग रही हैं। अब हमने क्या करना है, ये रसमलाइयाँ जो हैं इस पे हमने ये दूध को ऐड कर देना है और ऊपर से हमें बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेना है। तो ये मज़ेदार रसमलाई हमारी बन के रेडी हो गई है। बनाइए और बताइए आपको ये रसमलाई हमारी कैसी लगी। थैंक